आज है 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हजारों सहायक कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दैनिक वेतनभोगी से स्थायी किए गए हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति विनोद कुमार द्विवेदी की पीठ ने यह आदेश दिया कि इन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। दरअसल राज्य शासन ने वर्ष 2016 में दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी करने की नीति बनाई थी। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से कर्मचारियों को न केवल वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी बल्कि उनके बकाया भुगतान का रास्ता भी साफ हो गया है। ग्वालियर से इटावा रेल ट्रैक दोहरीकरण का सर्वे पूरा, बनेगी डीपीआर। ग्वालियर से भिंड होते हुए इटावा तक 114 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक के दोहरीकरण का सर्वे पूरा कर लिया गया है। ये सर्वे करीब 1.5 साल तक चला। अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसे रेलवे बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस प्रोजेक्ट से ग्वालियर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वर्तमान में इस रूट की ज्यादातर ट्रेन झांसी होकर जाती हैं। दोहरीकरण से यात्रा समय घटेगा और ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। एमपी में 8.45 लाख बच्चों की फीस भरेगी सरकार। निजी स्कूल को भी मिलेगी सस्ती किताबें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि अगले शैक्षणिक सत्र से निजी स्कूल के विद्यार्थियों को भी कम कीमत पर किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे अभिभावकों पर महंगी किताबों का बोझा कम होगा। खिरकिया में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूल में पढ़ने वाले हर चौथे बच्चे की फीस सरकार भर रही है। इस कड़ी में 8.45 लाख बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के रूप में 489 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से जमा किए गए। लाडली बहनों को दिवाली तोहफा, 5 लाख महिलाओं की नई लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। सरकार ने दिवाली से पहले 5 लाख नई महिलाओं की लिस्ट जारी कर दी है। इससे अब उन महिलाओं को राहत मिलेगी जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है या जिन्होंने आवेदन किया था लेकिन उनका नाम अब तक सूची में शामिल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये योजना करोड़ों बहनों को सशक्त बना रही है। दिवाली से पहले ये घोषणा महिलाओं के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं। ग्वालियर से कूनो तक सिर्फ 2000 में मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। ग्वालियर से कूनो तक अब सफर आसान और सस्ता होने जा रहा है। टैक्सी से जहां पूरा दिन और 3-4 हजार रुपए खर्च होते हैं वहीं नई हेलीकॉप्टर सेवा से महज 2000 में ये दूरी तय हो जाएगी। 6 से 12 सीटर हेलीकॉप्टर 100 से 250 किलोमीटर तक की दूरी कवर करेंगे। पर्यटन विभाग दिवाली तक सेवा शुरू करने की तैयारी में है और निजी संचालकों से टेंडर अंतिम चरण में है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने पीपीपी मोड पर इस सेवा को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति चली। एपी सिंह बनाए गए प्रशासनिक सदस्य। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में सोमवार को नई नियुक्तियों पर अहम फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के नाम पर प्रशासनिक सदस्य के रूप में सहमति बन गई। हालांकि आयोग के अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य के चयन की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया गया। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि केवल सदस्य की नियुक्ति करना उचित नहीं है। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल्स के लिए राहत। मान्यता नवीनीकरण की अंतिम तारीख बढ़ी। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल्स के लिए जरूरी सूचना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल्स के लिए मान्यता अनिवार्य है। हालांकि कई स्कूल अभी तक शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए नवीनीकरण का आवेदन नहीं कर पाए। शासन ने अब इन्हें अतिरिक्त अवसर देते हुए मान्यता नवीनीकरण की अंतिम तारीख बढ़ा दी। प्राइवेट स्कूल अब विलंब शुल्क के साथ 10 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। ये कदम स्कूल्स को नियमानुसार काम पूरा करने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश में अगले 12 घंटे में नया मौसम सिस्टम। 7 जिलों में बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में मानसून के बाद भी बारिश का दौर जारी है। सोमवार को राजधानी भोपाल में हल्की बारिश दर्ज की गई। ग्वालियर, दतिया, सागर, डिंडोरी, नर्मदापुरम जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने 7 जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई। प्रदेश के बॉर्डर पर ट्रफ लाइन और लो प्रेशर एरिया सक्रिय है जिससे कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। गरबा पंडाल में हिंदू बनकर घुस रहे मुस्लिम युवक, एफआईआर दर्ज। नवरात्र के मौके पर एमपी में गरबा पंडालों में बड़ी रौनक है। हालांकि आयोजकों ने साफ किया कि पंडालों में केवल सनातन धर्म के लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। बावजूद इसके कई जगह मुस्लिम युवक हिंदू बनकर गरबा में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए। ऐसे युवकों पर पुलिस केस दर्ज कर रही है। आयोजक इसे सुरक्षा कारणों से जरूरी बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कदम मान रहा है। गरबा उत्सव के बीच इस विवाद ने नई बहस छेड़ दी।
खरपतवार नाशक से झुलसी सोयाबीन, किसान कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों की सोयाबीन की फसल खरपतवार नाशक के छिड़काव से झुलस गई। रतलाम के धनेसरा समेत कई जगह किसानों ने शिकायत दी है कि दवा डालते ही खेत में खड़ी सोयाबीन जल गई। इससे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसानों का आरोप है कि नकली खाद और कीटनाशक से लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। गुस्साए किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर धरना शुरू किया और प्रशासन से मुआवजे की मांग की। छतरपुर बनेगा नगर निगम, 25 गांव शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया। छतरपुर शहर को नगर निगम का दर्जा दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने नगर पालिका क्षेत्र से लगे 25 गांव को निगम में शामिल करने का प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा। इस विस्तार के बाद नगर निगम की कुल आबादी लगभग 3.62 लाख होगी। 2 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौरव दिवस समारोह में निगम बनाने की घोषणा की थी। अब इस प्रक्रिया को गति देने हेतु प्रशासन ने औपचारिक प्रस्ताव आगे बढ़ाया। साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान, एफआईआर दर्ज करने की मांग उठी। भोपाल के पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने विवादित बयानों को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा कि विधर्मियों के हाथ की बनी चीज नहीं खानी चाहिए और मंदिरों के आसपास दिखे तो उनकी ठुकाई करनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे लोगों को प्रसाद बेचने या मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। साध्वी ने लोगों से घर में हथियार रखने तक की बात कही। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में विरोध तेज है और एफआईआर दर्ज करने की मांग उठी है। 7-8 अक्टूबर को भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, तय होगा विकास का रोड मैप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 और 8 अक्टूबर को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कलेक्टर, कमिश्नर और अन्य अफसरों के साथ पहली कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें एसपी, आईजी, डीआईजी, जिला पंचायत सीईओ और नगरीय निकायों के कमिश्नर भी शामिल होंगे। 8 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी इसकी जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री इस बैठक में अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे। इसके साथ ही साल भर के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार किया जाएगा। भारत में जन्मी पहली मादा चीता मुखी वयस्क बनी, बढ़ाएगी कुनबा। चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट के तहत भारत में जन्मी पहली मादा चीता मुखी अब 2.5 साल की होकर वयस्क श्रेणी में शामिल हो गई है। 29 मार्च 2023 को ज्वाला नामक चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन 3 शावकों की गर्मी की वजह से मौत हो गई। ज्वाला ने मुखी को भी छोड़ दिया था, मगर प्रबंधन ने अथक प्रयासों से उसे बचाए रखा। मुखी अब भारत में जन्मे 16वें चीतों में से पहली है जो विदेशी वयस्क चीतों के कुनबे में शामिल होगी। ये परियोजना की बड़ी सफलता मानी जा रही है। गंभीर आरोपों पर पूर्व आरक्षक की जमानत याचिका खारिज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया। शर्मा को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने सौरभ को 2 जमानत अर्जियां निरस्त करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं, ऐसे में जमानत देना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला 22 जुलाई को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था। अब फैसले के बाद आरोपी को हिरासत में ही रहना होगा। एमपी के 10 निजी विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित, यूजीसी ने जारी किया नोटिस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मध्य प्रदेश के 10 निजी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा है। इनमें भोपाल के 3 विश्वविद्यालय शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में प्रमाणित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य था, लेकिन कई विश्वविद्यालयों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए यूजीसी ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अब इन संस्थानों से जवाब मांगा गया है। चांदी 14 साल के उच्च स्तर पर। इंदौर सर्राफा में 1.47 लाख प्रति किलो। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा बाजार में सोमवार को चांदी में जोरदार तेजी दर्ज की गई। विदेशी बाजार में चांदी $46.5 प्रति औंस से ऊपर कारोबार कर रही है, जो 14 वर्षों का उच्च स्तर है। इसका असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी दिखा। इंदौर सर्राफे में चांदी चौरसा के भाव 2300 रुपए उछलकर 1,47,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गए। इस अप्रत्याशित तेजी से डिलीवरी अटकने लगी है और निवेशक भी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। कारोबारी इसे निवेशकों के लिए बड़ा मौका मान रहे हैं। दशहरा दीपावली से पहले सक्रिय हुए तस्कर। दुपहिया से हो रही गोंद की सप्लाई। त्योहार और गर्मी का सीजन आते ही बाजारों में गोंद की डिमांड बढ़ गई है। इसी का फायदा उठाकर तस्कर सक्रिय हो गए। पहले जहां बड़े ट्रक और जीप से गोंद की खेप मंडियों तक पहुंचाई जाती थी, वहीं अब माफिया ने नया तरीका खोज निकाला। इस बार चोरी छिपे दुपहिया वाहनों से गोंद की सप्लाई की जा रही है, ताकि पुलिस और वन विभाग की नजरों से बचा जा सके। तस्कर खंडवा, चोरल, बड़वानी, बड़वा के वन क्षेत्रों में सक्रिय बताए जा रहे हैं।
आई लव राहुल गांधी पोस्टर से भोपाल में सियासी हलचल। उत्तर प्रदेश में लगे आई लव मोहम्मद पोस्टर पर मचे बवाल के बीच अब भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर आई लव राहुल गांधी का पोस्टर लग गया। सोमवार को लगे इस पोस्टर ने राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी। सड़कों से शुरू हुआ पोस्टर विवाद अब सीधे पार्टी के दफ्तर तक पहुंच गया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। वहीं समर्थक इसे राहुल गांधी के प्रति जनता के लगाव का प्रतीक बता रहे हैं। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के खिलाफ किसान 8 अक्टूबर को निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना के विरोध में प्रभावित किसान अब आंदोलन की राह पर हैं। रतनखेड़ी में हुई बैठक में किसानों ने 8 अक्टूबर को इंदौर में विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला लिया है। बैठक में कई गांव के किसानों ने हिस्सा लेकर सड़क परियोजना का विरोध किया। किसानों का कहना है कि इस योजना से उनकी उपजाऊ जमीन प्रभावित होगी। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे और परियोजनाओं को लागू करने से पहले किसानों की सहमति ले। पीएम आवास के फ्लैट पर बिजली पानी संकट, बैंक ने दिए नोटिस। डोसी गांव में पीएम आवास योजना के तहत नगर निगम ने 4 साल पहले गरीब परिवारों के लिए मल्टी बनाकर आवास उपलब्ध कराए थे, लेकिन अब ये योजना निगम के लिए परेशानी का कारण बन गई। यहां रहने वाले परिवार ना तो निगम की बकाया राशि जमा कर रहे हैं और ना ही बैंक लोन की किश्तें चुका रहे हैं। स्थिति यह है कि बिजली पानी का खर्च हर माह 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच रहा है। सालाना नुकसान 50 लाख से ऊपर है। अब बैंक ने नोटिस जारी किए हैं। किसानों को राहत, भावांतर योजना। अब मध्य प्रदेश की मंडियों से हर 15 दिन में तय होंगे सोयाबीन के मॉडल रेट। मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों को राहत देने भावांतर योजना फिर शुरू की गई। रजिस्टर्ड किसान 1 नवंबर से 31 जनवरी तक मंडियों में फसल बेच सकेंगे। हर 15 दिन की बिक्री के बाद प्रदेश की सरकारी मंडियों के औसत रेट के आधार पर एक मॉडल रेट तय होगा। अगर ये मॉडल रेट न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहा तो सरकार अंतर की राशि किसानों के खाते में डालेगी। गौरतलब है कि 10 से 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन के बाद किसान 1 नवंबर से मंडियों में सोयाबीन बेच सकेंगे। एमपी के छात्रों के लिए बड़ी खबर। बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर बनेंगे छमाही के प्रश्न पत्र। 3 नवंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं 3 नवंबर से शुरू होंगी। इस बार बोर्ड व वार्षिक परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। एमपी राज्य ओपन बोर्ड इन कक्षाओं के प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से प्रशिक्षित शिक्षकों से तैयार कराए जाएंगे। मंडल द्वारा जारी अंक योजना और अक्टूबर तक के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। परीक्षा के दिन भी कक्षाएं लगाई जाएंगी और अगले दिन के विषय की तैयारी कराई जाएगी। इसके बाद इसका परिणाम घोषित होते ही विद्यार्थियों को समूहों में बांटा जाएगा और उनके लिए रेमेडियल कक्षाएं लगाई जाएंगी। एमपी के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के मतांतरण की तैयारी। एनएचआरसी में पहुंची शिकायत। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास पहुंची एक शिकायत में आरोप लगाया गया कि मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के मतांतरण का रैकेट चल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इंदौर वासियों के लिए खुशखबरी। अगले 1 महीने में 60,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। तलावली चंदा स्थित सिंगापुर टाउनशिप के रहवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। संभवतः 1 महीने में 60,000 से ज्यादा रहवासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। लंबे समय के बाद पश्चिम रेलवे ने दूसरे अंडरपास का काम तेज कर दिया है। अंडरपास चौड़ीकरण के लिए एक मोड़ की नई दीवार बनाई जा चुकी है। पुरानी दीवार को तोड़ने का कार्य जारी है। वहीं दूसरी ओर मोड़ पर दीवार चौड़ीकरण का निर्माण कार्य जारी है। दूसरे अंडरपास को 1 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।